मेरी के हाथ में बस एक मामूली सी शादी की दस्तावेज थी, मगर अगले ही लम्हे हुआ जैसे फट गई और एक सियाह साया नमूदार हुआ। बील के सर वाला और घोड़े के चेहरे वाला दीव यानी मौत के फरिश्ते सामने आ गए। तब जाकर फेंग वान जुन को एहसास हुआ कि वो शख्स जिसे वो हमेशा नालायक समझता था, उसका मंगीतर जो कहता था कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, वो सब सच था। असल में 3 साल पहले ही फेंग वानजुन के वालिद सख्त गुनाह के बास मर चुके थे। चेफन यी फानपो ने उस वक्त उसके वालिद की मदद के बदले उनके खानदान को बचाने का वादा किया था। वो एक नेक दिल मगर प्रासरार शख्स था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर फेंग खानदान के ऊपर आने वाली आफत को रोका। 3 साल तक फेंग खानदान खुशहाल रहा और यी फान ने उन्हें 3 मरतबा अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया, मगर फेंग वानजुन अपनी कामयाबियों और दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। अब वो एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन चुका था और अपने साबिका मंगीतर यी फान को एक बेकार शख्स समझता था। उसने न सिर्फ उससे अलहदगी अख्तियार कर ली, बल्कि एक बासर खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए शादी की तैयारी भी शुरू कर दी। तो उसकी माँ ने खुद यी फान की भेजी हुई शादी की दस्तावेज फाड़ दी। यूं वो वाहिद मुहाफजत खत्म हो गई जो उनके खानदान को बचा रही थी। यही लम्हा था जब मौत के फरिश्ते बील सिर और घोड़ा चेहरा जाहिर हुए ताकि फेंग खानदान के गुनाहों का हिसाब लें। जब वो फेंग वानजुन को ले जाने वाले थे तो उसकी बहन फेंग शाओपेंग आगे बढ़ गई और कुर्बानी देकर भाई को बचा लिया। असल में यी फान ने उसे पहले एक तावीज दिया था जो इस मुसीबत के वक्त काम आया, मगर फेंग वानजुन ने यह सब तमाशा समझा। कहने लगा ये सब यी फान के रचाए हुए ड्रामे हैं। अगले ही लम्हे आसमान से बिजली गिरी और उसका एक दोस्त जलकर खाक हो गया। फिर भी फेंग वानजुन को अक्ल न आई। वो गुरूर से बोला, हम फेंग खानदान 300 साल से खुशहाल हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान खबर आई कि बीशान तामीराती मंसूबा फेंग खानदान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अचानक तबाह हो गया। लाखों की सरमायाकारी जाये हो गई। यी फान ने पहले ही उन्हें खबरदार किया था कि उस मंसूबे को बंद कर दो वरना बर्बादी यकीनी है, मगर किसी ने उसकी बात न मानी। नतीजा ये हुआ कि फेंग ग्रुप रातों रात दिवालिया हो गया। फेंग शाओपेंग और उसकी मां ने आखिरकार मान लिया कि उनका खानदान यी फान की वजह से बचा हुआ था, मगर फेंग वानजुन अब भी जिद पर कायम रहा। वो बोला, हमारी कामयाबी मेरी मेहनत से है, उसका कोई ताल्लुक किसी जादूगर या आमिल से नहीं। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये जिद उसे कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। फेंग ग्रुप के तमाम माली जराए खत्म होने लगे और चंद दिनों में पूरा खानदान तबाह हो गया।